आज से हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी रचना रश्मि रथी का पाठ। रश्मि रथी केवल एक काव्य नहीं है, बल्कि त्याग, संघर्ष, स्वाभिमान और बलिदान की ऐसी गाथा है जिसे समय की धूल कभी धुंधला नहीं कर सकती है। यह उस महायोद्धा कर्ण की कथा है जो सूर्यपुत्र होकर भी जीवन भर सूतपुत्र कहलाने का अपमान सहता रहा। अभाव में पला बढ़ा, लेकिन अपने पराक्रम और प्रतिभा और दानवीरता के बल पर अपने समय के महानतम योद्धाओं के बराबर खड़ा हुआ। दिनकर जी ने कर्ण के व्यक्तित्व को जिस ओज, संवेदना और गौरव के साथ प्रस्तुत किया है, वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। यही कारण है कि रश्मि रथी आज भी करोड़ों पाठकों के हृदय में उसी सम्मान के साथ जीवित है। तो आइए आज से इस अमर काव्य की यात्रा आरंभ करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं बबलू सिंह और आज से प्रस्तुत है रश्मि रथी का प्रथम सर्ग। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीति अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। किस बिरंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है वो फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे, वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें, निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी समान खोजते नहीं, गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति, अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। जिनके पिता सूर थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का चीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जात्र गोत्र का नहीं शील का, पौरुष का अभिमानी। ज्ञान दान शास्त्र शास्त्र का कर समय का अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं से विकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरीपुर जन से, कठिन साधना में उद्योगी, लगा हुआ तन मन से। निज समाज में निरत सदा, निज कर्मठता में चूर, वन कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपमन में, अमित बार खिलते हैं वे पुरसे दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्राकृत का, बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रब कब तक रह सकता है, युग की हेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके सम्मुख पौरुष की पहली आग। रंग में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीतर से ऐसा करण सभा संसाधे। कहता हुआ तालियों से, क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा शिव सभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूल से सस्ता श्रेयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार के लगा दिखाने करल कराए रण की सभा स्तब्ध रह गई, आंख टंगी रह गई जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक, जन जन का परिवार, गूंज रही थी मात कर्ण की धनुआ की टंकार। फिर तो साथ साथ के उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अध भारी। दौड़ भी अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक स्योधन बड़ा बोलते हुए वीर सबास। द्वंद युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो है वीर युवक अनजान, भरत वंश औतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है ये राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, अरे जिस तिसमें हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जात हो कौन। जात हाय रे जात, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर की ओर देख हुए वीर क्रोध से बोला। अरे जात जात रटते जिनकी
पूजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जात है, जात है मेरी भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते नहीं जगत में जात पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन ते पिता पाते के कौन, साहस हो तो कहो गलन से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जात का नाम लिए चलते हो, पर आधम में शोषण के बल में सुख में पलते हो। अधम जातियों से थरथर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का धान। पूछो मेरी जात सख्त हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीद ललाट और कवच कुंडल से। पड़ो से जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो वह आगे आवे, क्षत्रियता का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजात का मैं तुमको दूंगा पहचान। कृपाचार्य ने कहा, व्यथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपूत से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। करण हतपर्व हुआ, मन ही मन कुछ भरम आया, सह ना सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला, पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सोर समान। अरे मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जात जात का शोर मचाते केवल कायर कूर। किसने देखा नहीं करण जब निकला भीड़ से आया, अनायास आतंक के संपूर्ण सभा पर छाया। करण भले ही सूत पुत्र हो अथवा सुपथ चमार, मलन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या मान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता के इस विभूत का, धरती के इस धन का। बिना राज यद नहीं वीरता कोई इसको अधिकार, तो मेरी ये खुली घोषणा सुने सकल संसार। देश का मुकुट करण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित में अर्पित करता हूं। रखा करण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, रंग भूमि में गूंजी दुर्योधन की जय जयकार। करण चकित रह गया सुयोधन किसी परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, वीर बंद हो शांत, मेरे इस छोद्रोपहार से क्यों होता है उद्धान। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यद तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यद मुझको। करण और गल गया, हाय मुझ पर इतना स्नेह, वीर बंद हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उऋण भला होऊंगा उससे कौन चुका सा दाम। कृपा करें दिन मान के आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए करण के मुदित मुगुद पुरवासी, होते हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे भी कहे दिवे सिरसा मिथ्याभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लोग पूजने लगे करण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि में गई चतुर्दिक पुलका कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिवंदन में ज्यों झुका करण सब शेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। हाय की झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते हो धर्म देश का विस्मय मन धरते हो। बड़े वंश से क्या होता हो, खोटे हो यत काम, नर का गुण उज्जवल चरित नहीं वंश धनधाम। सचमुच ही तो कहा करण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे से किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य ये खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से रही सुझाता सच में अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले, छी छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को, देखो होने को आई शाम, थके हुए होंगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी प्रवासी मौज मनाते, कोई करण पाठ का कोई गुण आपस में गाते। सच से अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुदौर, कहते पार पहुंचाए राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा,
टंगा रहा एक इसी पर ध्यान ना आज तक मेरा, एक लब से लिया अंगूठा कड़ी न मुख से आ, रखना चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह, मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझ में करण चरम वीरता का लक्षण मिलता है, बढ़ता गया अगर निष्कंटक ये उद्भट भटवाल, अर्जुन तेरे लिए कभी ये हो सकता है काल, सोच रहा हूं मैं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा, शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को ये निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट पदभट का पर तू भी है तात, रंग भूम से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते, कंचन के युग शैल शिखर सम सुघटित सुघर सुवर्ण, गल बाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण, बड़ी तृप्ति के साथ सूर शीतल अस्त चल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से, आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गत को छोड़ विमान, और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक बिकला मन सोती मन को, उजड़ गए हों स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव नहीं उठाए उठते थे